Today our topic is Planck's quantum theory. और जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, दिस रिफ्लेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसका प्लैंक्स का जो क्वांटम थ्योरी होता है, दिस रिफ्लेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यानी कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स जो हमारा लाइट है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइट, जिसको हम लोग क्वांटम या फोटोन कहते हैं। यानी इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग। हाँ बोलिए सर, ये फर्स्ट पेज है ना? हाँ फर्स्ट पेज। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, light is absorbed or emitted. Light is absorbed or emitted in light is absorbed or emitted in the form of integral multiple of smallest unit of light, emitted in the form of multiple of a smallest quantity of light, or energy, that is known as quantum. That is known as quantum or photon. ठीक है ना? तो जो लाइट का स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? क्वांटम है और फोटोन है, और इसी से इसका नाम पड़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और जो लाइट का एनर्जी होगा इसी का मल्टीपल होगा। तो अगर क्वांटम और फोटोन का एनर्जी अगर इनट कंसीडर कर ले, क्या है? इनट है, तो टोटल एनर्जी जो इमिट होगा या रिलीज होगा वो मल्टीपल होगा किसका? इनट का। जो कि इनट क्या है? क्वांटम ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी ऑलवेज इमिट होता है या ऑब्जर्व होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? ई नॉट का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जहाँ ई नॉट एनर्जी है स्मॉलेस्ट यूनिट का, जिसको हम लोग क्वांटम या फोटोन कहते हैं। क्लियर है ना? एंड ई नॉट का जो वैल्यू है, ये डिपेंड करता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। और इसी को जब हम लोग इक्वालिटी कांस्टेंट लेते हैं तो इसको एच न्यू बोलते हैं। ये एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज ए प्लैंक्स कांस्टेंट। और जो प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो एच का यूनिट क्या हो गया? जूल सेकेंड। एच का यूनिट ऑफ एच जो है जूल सेकेंड। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी फॉर क्वांटम। तो क्वांटम एनर्जी है, फोटोन का एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू एच म्यू। क्लियर है यहाँ तक? सर, सेकेंड नंबर पॉइंट एक बार फिर से समझा दीजिए ना। सेकेंड नंबर पॉइंट मतलब इस थ्योरी में क्या है कि लाइट जब भी मीट होगा या ऑब्जर्व होगा वो एक इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। यानी स्मॉलेस्ट जो यूनिट है जिसको हम लोग क्वांटम या फोटोन कहते हैं, और क्वांटम और फोटोन का एनर्जी अगर ई नॉट है तो टोटल एनर्जी इमिट और जो ऑब्जर्व होगा वो एन के मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। 1 ई नॉट, 2 ई नॉट, 3 ई नॉट होगा। और जो क्वांटम या फोटोन का जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और इसी को जब हम लोग इक्वेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसका वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। क्लियर है यहाँ तक?
सर यस सर। ये अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल का होगा ना? नहीं नहीं, ये प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी है ना, हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे हैं। हाँ, बोर का मॉडल भी इसी पर बेस्ड था कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्वांटाइज है, फिक्स है, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो एक मल्टीपल में होता है। ये पॉइंट बोर जो है ये क्वांटम थ्योरी से ही लिया था कि इलेक्ट्रॉन में सेल का एनर्जी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन में सेल का एनर्जी फिक्स है, क्वांटाइज है, एक मल्टीपल में है। ये पॉइंट जो है बोर जो है क्वांटम थ्योरी के आधार पर ही एक्सप्रेस किया। इसलिए कहते हैं कि बोर का मॉडल किस पर बेस्ड था? प्लैंक के क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। ये बेसिक थ्योरी है। सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है वो वी होगा ना? देखिए वी, एक्चुअली वी तो हमारा जैसे ऐसे भी देंगे, इसको न्यू बोलते हैं, इस तरह कर्व टाइप से होता है, वी ही की तरह दिखता है, वी ही दिखता है, लेकिन वी से स्लाइटली डिफरेंट उसको लेते हैं। ठीक है, म्यू बोलते हैं। क्लियर? सर तो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वांटम का वैल्यू भी डिफरेंट होगा ना? हाँ हाँ, वो तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, है ना, फ्रीक्वेंसी और ओके सर। वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। ओके, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो ये कह रहे थे कि जो एनर्जी है किसी क्वांटम का या फोटोन का, ये क्या है हमारा एच म्यू, और एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो कभी कभी इसका यूनिट पूछा जाता है, इसको याद रखना है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? जूल इंटू सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। और एच होता क्या है? दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स का ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.6 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया जिसमें मान लीजिए ऑप्शन दे देगा जूल पर सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, तो अक्सर जो है कि हम लोग ध्यान रखता है वो जूल पर सेकेंड, ऐसा नहीं है। इसका जो यूनिट है जूल इंटू सेकेंड होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो देखिए ये एक फ्रीक्वेंसी के टर्म में जो एनर्जी है क्वांटम का, फोटोन का, ये मिल गया। इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सर ये ई नोट होना चाहिए था ना? हाँ, ई नॉट ई मान लेते हैं, ये फोटोन का ही एनर्जी, हम लोग क्वांटम का ही एनर्जी है ना, तो जनरली ई ही लिखते हैं। वहां पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए मान लीजिए कि टोटल एनर्जी कितना इमिट या ऑब्जर्व हो रहा है, तो इंटीग्रल मल्टीपल किसका है? ई नॉट का है। लेकिन ई नॉट ई हम लोग क्वांटम का ही एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, फोटोन का ही एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो ई भी लिखेंगे तो भी हम लोग क्वांटम और फोटोन ही समझना है ना। और एक फॉर्मूला ये भी लास्ट क्लास में हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीपल होता है। तो देखिए यहाँ से फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो फिर ये एनर्जी का, क्वांटम या फोटोन का जो एनर्जी है, इसको हम लोग एच और म्यू के जगह पर जो है कि सी बाई लेमडा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दूसरा फॉर्मूला इसी का फॉर्मेट हो गया। जो एनर्जी एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट, अगर लेमडा पता है, वेवलेंथ पता है, तो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी गिवन है तो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेकेंड फार्मूला हो गया एनर्जी का, जहां एच भी कांस्टेंट है 6.6 10⁻34 हो गया। सी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी कांस्टेंट है 3 × 10⁸। वेवलेंथ अगर दिया हुआ है फोटोन का तो हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। या एक तीसरा फॉर्मूला भी, तीसरे फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1/λ क्या होता है? वेव नंबर होता है, म्यू बार, इसको बोलते हैं क्या? वेव नंबर। तो एनर्जी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। थर्ड जो है कि इसका इक्वेशन एक्सप्रेशन हो गया एच सी म्यू बार। म्यू बार क्या है? 1/λ को, ये 1 जो लेमडा है इसको हम लोग म्यू बार लिख दिए। तो ये तीसरा एक्सप्रेशन हो गया। यानी एनर्जी को तीन फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग तीन फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक साथ कैसे लिखेंगे कि एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, फ्रीक्वेंसी के टर्म में। फ्रीक्वेंसी को सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, यानी कि इसको एच सी बाई लेमडा के रूप में लिख सकते हैं। 1/λ को म्यू बार लिख सकते हैं, एच सी म्यू बार, जिसको वेव नंबर कहते हैं। ये तीनों फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक?
यस सर। ओके, अब देखिए Yes, sir. किसी भी रेडिएशन या वेव का सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है? वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, बेसिक प्रॉपर्टी। अगर कोई भी एक पता हो, वेवलेंथ पता हो या फ्रीक्वेंसी पता हो, तो उसका एनर्जी, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी सब चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं सर, सारा चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी रेडिएशन है या वेव है, कोई भी रेडिएशन या वेव है, तो उसका या तो वेवलेंथ गिवन रहेगा या उसका फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा। कोई एक दिया रहेगा, बाकी सारा चीज, अगर मान लीजिए वेवलेंथ गिवन है तो उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ, वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई एक गिवन रहेगा, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, बाकी सारे फैक्टर कैलकुलेट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए ये तो गिवन क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी फॉर इंफॉर्मेशन याद हम लोग को कुछ रखना है कि जो रेड लाइट होता है, रेड लाइट, इसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, ये नियर अबाउट 700 नैनोमीटर होता है। तो ये दिया भी रहेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा याद भी हम लोग कर ले कि वायलेट लाइट का जो वेवलेंथ होता है, वायलेट लाइट का, ये 400 नैनोमीटर। तो अगर ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो इस इंफॉर्मेशन से हम लोग रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेड लाइट का एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेड लाइट का वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी एग्जांपल को लेकर हम लोग सारे जो इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल्स है, उसको हम लोग नेक्स्ट। वायलेट का वेवलेंथ 400 मिलीमीटर माइक्रोमीटर होता है क्या? नैनोमीटर। ओके नैनोमीटर। नेक्स्ट पेज में इसको फिर हम लोग लिख लेते हैं। हाँ बोलिए। आपने ये सर रेड लाइट का वेव, सर हाँ बोलिए। रेड लाइट का वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है या 750 नैनोमीटर? एक मिनट, 7 देखिए उसमें एग्जैक्ट जो है ना, हम बता रहे हैं। देखिए इसमें है क्या कि रेड लाइट का, जो रेड लाइट हमारा है, रेड लाइट को रेड से ही लिखे नहीं, जो हमारा रेड लाइट है, ठीक है, इसका वेवलेंथ हम लोग राउंड ऑफ में 700 नैनोमीटर ही लेते हैं। कहीं कहीं आपको ऐसे भी देगा 680 नैनोमीटर भी दे सकता है। आपने बोला कि 750 कुछ भी, लेकिन नियर अबाउट वो गिवन रहेगा जिस भी वैल्यू के लिए। तो हम लोग मोस्ट फ्रिक्वेंटली 700 लेते हैं, एक्यूरेटली 680 नैनोमीटर लेते हैं। आपको बोला 750, तो ये भी रेड लाइट के ही रीजन में है ना, रेड लाइट के ही रीजन में है। तो कुछ भी गिवन हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये गलत है ये सही है, ऑल आर करेक्ट। तो हम लोग राउंड ऑफ में 10 के मल्टीपल में 700 कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है ना? सर अगर ऑप्शन में 700 नहीं रहा तो अगर 680 रहा तो वो भी हम लोग ले सकते हैं ना? ऑप्शन में तो 100% देगा जो है कि तभी कोई कैलकुलेशन ऑप्शन में देगा, तो वो मेंशन रहेगा, बिना मेंशन किए जो है कि, क्योंकि ऑप्शन में आपका मेंशन है ना, एक क्वांटिटी आपका मेंशन है। ठीक है, कुछ नहीं मेंशन है तो 700 नैनोमीटर मान सकते हैं। ये 10 के मल्टीपल में है, 700 नैनोमीटर कंसिडर। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा। तो मतलब ये है कि अगर वेवलेंथ जो है कि रेड लाइट का जो है कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट आपका मान लीजिए लेमडा जो रेड है ये कितना दिया हुआ है, 700 नैनोमीटर। अच्छा, इसी वैल्यू को अगर एंगस्ट्रॉन में लिखना हो तो ये 7000 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, एंगस्ट्रॉन में। तो इसका मान लीजिए कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है कि वेव नंबर इसका कितना है, नहीं वेव नंबर, इसका वेव नंबर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर इसका फ्रीक्वेंसी जो है कि, फ्रीक्वेंसी जो है कि रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी जो है कि क्या होगा, या फिर रेड लाइट का जो एनर्जी है जो है कि एनर्जी क्या होगा, ये कैलकुलेट कर सकते हैं अगर सिर्फ वेवलेंथ जो है कि दिया हुआ। ठीक है, तो सब बाई फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ट है कि देखिए वेव जो नंबर है हमारा, ठीक है,
कि वेव जो नंबर है, फर्स्ट क्या आता हमारा कि वेव नंबर, म्यू बार से जो है कि इसको वेव नंबर बोलेंगे। तो जो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1/λ, ठीक है ना। और लेमडा का वैल्यू कितना है 700 नैनोमीटर। देखिए इसको मीटर में चेंज करें, एसआई यूनिट में अगर चेंज करना है तो 7 नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर, यानी इसको फिर फर्दर लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁷ मीटर, एसआई यूनिट हो गया। तो वेव नंबर कितना हो जाएगा 1/λ। 1/λ का मीनिंग है 7 × 10⁻⁷, और ये ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+7/7, और ये इसका यूनिट क्या होता है वेव नंबर का, लेमडा का मीटर होता है, 1/λ का पर मीटर होगा, ये कितना हो जाएगा पर मीटर। या इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे 10/7 × 10⁶, एक जीरो को अलग कर लिया, और ये वैल्यू कितना आ जाता है 1.4 × 10⁶, और यूनिट इसका होगा पर मीटर। तो दिस इज द वेव नंबर फॉर रेड लाइट। तो ये वेव नंबर हो गया। फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करना है तो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। तो इस फॉर्मूला से जो फ्रीक्वेंसी होगा वो वेलोसिटी बाई वेवलेंथ होगा। तो डायरेक्ट जो है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। वेलोसिटी कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ कितना है मीटर में 7 × 10⁻⁷, तो 7 × 10⁻⁷ मीटर। तो जो फ्रीक्वेंसी है इसका यूनिट पर सेकेंड होता है। तो देखिए ये कितना हो गया 3 और ये सॉरी -7, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 3/7 × 10⁻, देखिए +8 है, ये -7 ऊपर जाएगा +7 हो जाएगा, तो ये 15 हो गया। इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 30/7 × 10⁻14, ये पर सेकेंड या हर्ट्ज इसको बोल सकते हैं। ये वैल्यू कितना होगा 7 4 जा जो है 28, और फिर जो है कि 7 2 जा 14, 4.2 × 10⁻14 हर्ट्ज जो है इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो रेड लाइट का ये फ्रीक्वेंसी हो गया, रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी। रेड लाइट का जो है कि वेव नंबर हो गया। अगर इसका एनर्जी कैलकुलेट करना है, यहाँ तक क्लियर है? बोलिए सर। ये क्या लिखा 30/7 × 10⁻14 के बाद ये एस था हाँ, क्या? ये पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड, या इसी को कहते हैं हर्ट्ज, यूनिट है ये, इसी को हर्ट्ज कहेंगे, पर सेकेंड या हर्ट्ज, ठीक है ना। यहाँ से मिल जाएगा। देखिए वेलोसिटी क्या होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ क्या होता है मीटर कैंसिल हो जाएगा, आपको पर सेकेंड बन जाएगा। तो यूनिट फ्रीक्वेंसी का पर सेकेंड होता है या हर्ट्ज होता है। तो इसका वैल्यू आ गया रेड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी हो गया 4.2 × 10⁻14 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी होगा। अगर इसकी एनर्जी कैलकुलेट करना है, देखिए अगर एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करें, एनर्जी कितना होगा, एनर्जी का क्या होता है एच म्यू होता है, या वेवलेंथ दिया है तो डायरेक्ट hc/λ वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो एनर्जी अगर रेड लाइट का कैलकुलेट करना है, एनर्जी ऑफ रेड लाइट, तो इसमें एच म्यू या फिर hc/λ। एच भी कांस्टेंट होता है 6.6 10⁻⁻34, ये वैल्यू कांस्टेंट का याद रखना है। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका भी वैल्यू याद रखना है, कितना होता है बताइए कितना होता है 3 × 10⁸ होगा। वेवलेंथ 7 × 10⁻⁷ गिवन है। सारे पावर को एक साथ हम लोग एक्यूमुलेट कर लेंगे और डिजिट को एक साथ कर देंगे। 6.6 × 3 डिवाइडेड बाई 7, पावर को एक साथ कर लिए, -34 + 8, और ये 7 जाएगा ऊपर, ये भी +7 होगा। तो ये देखिए 18, यानी कि ये 19.8 डिवाइडेड बाई 7 हो गया, इंटू 10⁻, देखिए ये 15 हो गया, -34, ये -19 होगा, और ये जूल में एनर्जी आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 2 जा 14 और 5 58, 7 8 जा 56,
और फिर 27 टू जा 14 2.82 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल जो है कि ये एनर्जी हो गया किसका, रेड लाइट का एनर्जी हो गया। एनर्जी ऑफ रेड लाइट जो है कि 2.82 इंटू 10 टू द पावर -19, वेरी स्मॉल एनर्जी। और जब वेरी स्मॉल एनर्जी होता है ना तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये रिलेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट होता है और सबसे छोटा एनर्जी का यूनिट है ये। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 टू द पावर -19 जूल, वेरी स्मॉल। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं। इसके लिए डिवाइड करना होगा 2.8 टू 10 टू द पावर -19 को जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। तो जूल में कैलकुलेट कर सकते हैं, जूल को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 19 कैंसिल है और 2.82 को डिवाइड करेंगे 1.6 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है कि सिंप्लीफाई करना है तो इसको 28.2 अगर ले ले, ये 16 ले ले, तो ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। 16 1 जा जो है कि 16 हो गया और फिर 4 8 12 122 7 टाइम्स में जाएगा 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारा एनर्जी हो गया किसका, रेड लाइट का एनर्जी हो गया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी या जूल में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केवल रेड लाइट का वेवलेंथ हमको पता था, वेवलेंथ जो है कितना दिया गया 700 नैनोमीटर। तो इसके हेल्प से हम लोग सारा चीज कैलकुलेट किए कि इसका वेव नंबर भी कैलकुलेट किए, इसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किए, इसका एनर्जी कैलकुलेट किए, एनर्जी को हम लोग जूल में भी कैलकुलेट किए, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट किए। तो केवल वेवलेंथ के इंफॉर्मेशन से सारा चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना सर? ये जो एनर्जी निकला ना, ये क्या दिस इज दिस इक्वल टू द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेड लाइट? हाँ एकदम एग्जैक्ट। ओके ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक आप लोग भी होमवर्क के रूप में कर लेंगे कि मान लीजिए अगर वायलेट लाइट का एनर्जी वेवलेंथ दिया हुआ है वायलेट लाइट का, तो यू हैव टू कैलकुलेट द वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ वायलेट लाइट। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज में या इसी पेज में हम लिख सकते हैं कि कल, ठीक है ना, कि क्वेश्चन जो है कि वेवलेंथ दिया है वायलेट लाइट का और ये 400 नैनोमीटर के रेंज में होता है। तो इसके हेल्प से आपको जो है एनर्जी भी कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करना है और वेव नंबर भी कैलकुलेट करना है। तो ये होमवर्क में जो है कि कर लेना है, सेम पैटर्न पर जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। क्लियर ना? यस सर। ओके, तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में डिस्कशन था। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में ओके। तो ये कुछ इस पर बेस्ट क्वेश्चन जो है कि किया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन फर्स्ट की अगर हम बात करें, देखिए एक सोडियम लैंप है, नहीं सोडियम लैंप गिवन है, सोडियम लैंप, सोडियम जो लैंप होता है ना ये मोनोक्रोमेटिक लाइट एक सिंगल कलर जो है प्रोवाइड करता है और सोडियम लैंप जो लाइट फोटोन प्रोवाइड कर रहा है उसका वेवलेंथ भी गिवन है। वेवलेंथ देखिए 5893 एंगस्ट्रॉम जो सोडियम लैंप का जो वेवलेंथ है लाइट का ये गिवन है। तो कह रहा है इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन, number of photon emitted in 10 hour, emitted in 10 hour, emitted in 10 hour
by 60 watt sodium lamp, by 60 watt sodium lamp, और लेमडा जो है सोडियम लैम्प का लेमडा फोटोन जो है ये दिया हुआ है वेवलेंथ ऑफ फोटोन 5893 एंगस्ट्रॉम। कहने का मतलब ये है कि एक बल्ब है सोडियम लैंप जिसको कह सकते हैं, मान लीजिए एक हमारा बल्ब है और ये जो है कि लाइट इमिट कर रहा है, और इसका जो लाइट इमिट हो रहा है इसका जो वेवलेंथ दिया हुआ है लेमडा फोटोन जो है वेवलेंथ दिया है 5893। तो इसका वेवलेंथ दिया हुआ तो इसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी हमको पता है। अब ये जो बल्ब जो है 10 आवर के लिए अगर हम लोग इसको जो है कि 10 आवर के लिए ये लाइट प्रोवाइड कर रहा है तो टोटल एनर्जी देखेंगे इसका कितना इमिट होगा और टोटल फोटोन कितना इमिट होगा, ये कैलकुलेशन करना है। टोटल फोटोन कितना इमिट होगा, ठीक है ना, 10 आवर में। और इस बल्ब का पावर दिया हुआ ये कितना पावर का है, 60 वाट का जो है कि ये बल्ब है। तो यही हमारा हम लोग का क्वेश्चन है। देखिए इसमें 2-3 चीजें, फिजिक्स का भी 1-2 फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे कि फर्स्ट ये है इसका सॉल्यूशन। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की बात करें कि जो पावर होता है वो एनर्जी बाय टाइम होता है। क्या होता है, एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट टाइम जो है कि ये पावर होता है। तो इस फॉर्मूला से एनर्जी, टोटल एनर्जी हमको मिल जाएगा पावर इनटू टाइम। देखिए पावर दिया हुआ है 60 वाट और कितने आवर के लिए ये वर्क कर रहा है, 10 आवर के लिए वर्क कर रहा है। अच्छा ये एनर्जी का यहाँ यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, एनर्जी यहाँ जूल में होता है और टाइम हमेशा ऑलवेज सेकेंड में हम लोग यहाँ यूज करते हैं। तो जो एनर्जी जो ये आ गया ये हमारा जूल में आ गया। तो इससे टोटल एनर्जी हमको पता चल गया कि 10 आवर जब बल्ब 60 वाट का जो अगर जो है कि वर्क कर रहा है तो टोटल एनर्जी जो रिलीज होगा पावर इनटू टाइम, यानी पावर 60 है, टाइम कितना है 10 आवर है, लेकिन इसको सेकेंड में चेंज करना होगा। तो 10 आवर को मिनट में चेंज कर दिया और मिनट को फिर सेकेंड में चेंज कर दिए, तो इतना जूल एनर्जी टोटल रिलीज होगा। एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, इतना जूल एनर्जी टोटल रिलीज होगा 60 वाट बल्ब अगर 10 आवर के लिए जो है कि वर्क करेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, 6 इंटू 6 इंटू 6, 36 इंटू 6, 36 इंटू 6, 36 और 21, 216 आ गया। तो 216 और 40 हो गया 1234। इसको 10 के पावर में भी लिख सकते हैं 2.16 1234 40 है, ठीक है ना। तो 1 2 और 4 6 जो है कि 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी जो है कि रिलीज होगा 10 आवर में 60 वाट बल्ब से। ये एक पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है कि इस वेवलेंथ जो है फोटोन का जो वेवलेंथ है, क्वांटम इसका जो एनर्जी है ई नॉट है, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है कि ई नॉट का वैल्यू कितना होगा, hc बाई लेमडा हो गया, और hc सेकेंड पार्ट कैलकुलेशन हो गया कि hc बाई जो है कि लेमडा होगा, और hc जो है तो कांस्टेंट है। hc कितना है अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, नेक्स्ट पार्ट में डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 19.8 इंटू 10 टू द पावर -34। ये हो गया hc का वैल्यू प्रोडक्ट। और लेमडा कितना है, देखिए लेमडा इसका दिया हुआ है 9893 एंगस्ट्रॉम, लेकिन इसको मीटर में हम लोग को लेना है। तो 9893 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। इसको स्टैंडर्ड 5893, हाँ ठीक है, वेरी गुड, 5893 10 टू पावर -10 मीटर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, साइंटिफिक फॉर्म में, तो यहाँ डेसिमल ले लेंगे 5.893 इंटू 10 टू द पावर। देखिए यहाँ डेसिमल लेने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 टू द पावर 7 आ जाएगा। तो वेवलेंथ कितना आ गया 5.893 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। देखिए ये ऊपर जाएगा और c का भी वैल्यू सब मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ +8 भी है c के वैल्यू से, नहीं hc को डायरेक्ट हम लिख दिए 19.8 इंटू 10 टू द पावर -34 + 8। आप प्रीवियस पेज में हम लोग कैलकुलेट किए थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत है?
तो ये जो है कि एक साथ कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आ गया 19.8 डिवाइडेड बाई 5.893 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर -19 जूल आ गया, और यहाँ टोटल एनर्जी 2.16 जूल आ गया। तो अब थर्ड फेज में ये है कि नंबर ऑफ फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी 10 टू द -19 जूल है, टोटल एनर्जी इतना जूल है, तो नंबर ऑफ फोटोन कितना होगा। तो थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का जो हमको कैलकुलेट करना था कि नंबर ऑफ टोटल जो फोटोन होगा कितना एमिट होगा, तो टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो टोटल एनर्जी जो है कि हमारा कितना आया था 2.16। टोटल जो एनर्जी है ये जो है कि टोटल एनर्जी जो है 2.16 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, और वन फोटोन का जो एनर्जी है इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने पर आ जाता है 3.37 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो एक फोटोन का एनर्जी जो है 3.37 10 टू द पावर -19 जो है कि जूल हो गया। देखिए ये ऊपर जाएगा 25 हो जाएगा, एक 0 को दे देंगे तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होकर 21.6 डिवाइडेड बाई 3.37 इंटू 10 टू द पावर 24, और ये सिंप्लीफाई करके 6.14 इंटू 10 टू द पावर 25 होगा ना? हाँ 25 है ना, लेकिन एक 0 इसमें 2.16 है ना, एक 0 इसको दे दिए तो ये 21.6 ले लिए ना, तब तो 3 से डिवाइड कर दिए। हाँ तो 6.14 इंटू 10 टू द पावर 24, इतना फोटोन रिलीज होगा 10 आवर में बल्ब के द्वारा। यही हम लोग को कैलकुलेशन करना था। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है और सर क्या लिखा आपने? थोड़ा सा 6.14 और डिवाइड कर लेंगे, 21.6 में डिवाइड करना है 3.37, तो ये 6.14 इंटू 10 टू द पावर 24 फोटोन आंसर, यानी कि इसका आंसर कितना फोटोन रिलीज होगा 6.14 इंटू 10 टू द पावर 24 फोटोन रिलीज होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इस तरह क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें यही है कि थोड़ा कैलकुलेशन और सिंपल होगा आपका नीट के लिए। और इसमें 3 स्टेप हो गया। पहला कि पावर दिया हुआ है तो इससे एनर्जी कैलकुलेट किए, टोटल एनर्जी। दूसरा क्या दिया हुआ, वेवलेंथ गिवन है तो फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट कर दिए वेवलेंथ से 3.37 का वो -19 जूल। और फिर थर्ड स्टेप में जो नंबर ऑफ फोटोन है, टोटल एनर्जी बाई एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ये 10 टू द ओके। सेकेंड नंबर एग्जांपल मान लीजिए एक वेव है, एक फोटोन है, मान लीजिए ये एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ क्या है लेमडा ए है, और एक दूसरा फोटोन है बी जिसका वेवलेंथ जो है क्या है लेमडा बी है। अगर दोनों कंबाइन कर ले तो एक थर्ड फोटोन आ रहा है जिसका वेवलेंथ क्या हो गया लेमडा हो गया। मान लीजिए इसका वेवलेंथ जो है 200 नैनोमीटर दिया हुआ है, और बी का वेवलेंथ ले लिए 300 नैनोमीटर, ठीक है ना। बी का वेवलेंथ हो गया 300 नैनोमीटर, ए का वेवलेंथ 200 नैनोमीटर। तो दोनों के जो कॉम्बिनेशन से जो वेव फोटोन प्रोड्यूस होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, है ना। वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ इसका क्या होगा बताइए, क्या लग रहा है। एक 200 नैनोमीटर है, एक 300 नैनोमीटर है, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वेवलेंथ हमारा प्रोड्यूस हुआ उसका वेवलेंथ क्या होगा। ओके तो जो रिजल्टेंट जो वेव है फोटोन है इसका वेवलेंथ जो है ये डायरेक्ट सम नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर सम लेते तो 200 प्लस 300 ये जो है कि 500 नैनोमीटर, ये गलत है, डायरेक्ट सम नहीं लेंगे। हाँ डायरेक्ट सम किसका ले सकते हैं, एनर्जी का ले सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसका एनर्जी अगर E1 है, इसका एनर्जी जो है कि EV है, तो इसका जो रिजल्टेंट जो एनर्जी होगा ये सम होता है ए और बी का जो है कि सम होता है। यानी कि रिजल्टेंट एनर्जी जो होगा वेव का वो दोनों के एनर्जी का सम होगा। तो एक चीज यहाँ गेस ये करना है कि इसका जो वेवलेंथ होगा ये क्या कम होगा या फिर ज्यादा होगा, 500 से कम होगा या ज्यादा होगा, क्या लग रहा है। कम होगा।
देखिए कहने का मतलब ये है कि एनर्जी जो है रिजल्टेंट वेव का एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दोनों का सम हो रहा है। तो वेवलेंथ जो होगा ना दोनों के वेवलेंथ से कम होगा, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेवलेंथ के। तो एनर्जी जब हमारा इंक्रीज होने जा रहा है, सम होने जा रहा है, तो वेवलेंथ सर्टेनली जो है दोनों वेवलेंथ से कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि हम लोग रिजल्टेंट जो एनर्जी होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई ए प्लस ई बी, इसको तो ऐड कर सकते हैं ना। अच्छा, रिजल्ट एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, एच सी बाई लेमडा वेवलेंथ के टर्म में। तो टोटल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा, और एनर्जी जो फर्स्ट है इसका हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे एच सी बाई लेमडा ए, और बी का जो एनर्जी है एच सी बाई लेमडा बी। तो अब यहाँ देखिए एच सी कॉन्स्टेंट है और सब में कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारा क्या एक्सप्रेशन बचा कि 1 जो लेमडा है, ये 1 लेमडा ए प्लस 1 लेमडा बी, ये डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, इसका रेसिप्रोकल में एडिशन होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं 1 लेमडा इजकल टू लेमडा ए प्लस लेमडा बी, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना रेसिस्टेंट का, फिजिक्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं रेसिस्टेंट का, उसी तरह इसका जो है कि कैलकुलेशन होगा। इसलिए लेमडा इजकल टू क्या हो जाएगा, लेमडा ए इंटू लेमडा बी डिवाइडेड बाई लेमडा ए प्लस लेमडा बी, ये आपका रिजल्टेंट वेवलेंथ होगा। और इसके हिसाब से जब वेवलेंथ हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, देखिए लेमडा ए कितना है 200, लेमडा बी कितना है 300, लेमडा ए इंटू लेमडा बी डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेवलेंथ 3 + 2 यानी कि 500, ये कितना हो गया 6, और इसमें जो है कि 4 0 आ गया, 4 0 डिवाइडेड बाय जो है कि 500, 2 0 कैंसिल हो गया, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और फिर 0 120 नैनोमीटर। तो देखिए जो रिजल्टेंट जो वेवलेंथ है दैट इज, रिजल्टेंट जो वेवलेंथ है दैट इज 120 नैनोमीटर, जो कि गिवन वेवलेंथ ए और बी के वेवलेंथ से भी क्या है, कम है, क्योंकि एनर्जी इसका ज्यादा हो जा रहा है, ए और बी से एनर्जी ज्यादा हो रहा है, तो वेवलेंथ भी इसका ए और बी से कम होगा, 120 नैनोमीटर होगा। क्लियर है ना ये? बोलिए।